अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं अपने किचन में मज़ेदार सी ग़िज़ाइयत से भरपूर टिंडे की सब्ज़ी बना के तैयार कर रही हूँ। सब्ज़ी को जितना आप कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे और कम पकाएंगे, ये उतनी ही ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर और लजीज बन के तैयार होती है। टिंडे की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है और इसमें 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा कड़कड़ाया। ज़ीरा कड़कड़ाने के बाद मैंने इसमें 3 दरमियाने साइज़ की प्याज काट के डाल दी है। प्याज की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है ताकि मसाला जो है वो अच्छा सा बन के तैयार हो सके। ठीक है, प्याज को हमें बहुत ज़्यादा सुनहरा नहीं करना है, बस हमें प्याज को हल्का सा सौते करना है। जब प्याज आपकी अपना कलर चेंज कर ले और हल्की हल्की सी सुनहरी होना शुरू हो, जैसे कि अब आप वीडियो में देख सकते हैं, तभी इसी स्टेज पर आपने इसमें 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर काट के शामिल कर देने हैं। अब इसमें जाएगी पिसी हुई सुर्ख मिर्च हस्बे ज़ायका। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच। धनिया ज़्यादा नहीं डालना है आपने सब्ज़ी में, कम डालना है। 1 चाय का चम्मच जाएगी हल्दी और नमक जाएगा हस्बे ज़ायका, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप तेल कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम तेल में भी ये सब्ज़ी पकाकर तैयार कर सकते हैं। टोटली आपके अपने ऊपर है कि आप इस रेसिपी में कितना तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं। तमाम अज्जा को मैंने प्याज टमाटर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और अब ढक्कन लगाकर मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पका चुकी हूँ। मैशर की मदद से मैं इस मसाले को थोड़ा सा घोंट रही हूँ ताकि ये यकजान हो जाए और थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। मसाले को घोंटना ना घोंटना टोटली आपके अपने ऊपर है। आप चाहें तो ये काम चमचे की मदद से भी कर सकते हैं। 1 किलो यानी कि 750 ग्राम टिंडे मैंने पहले से छील के अच्छे तरीके से धो के और मोटे मोटे से पीसेस में कट करके रखे हुए थे, जिन्हें मैंने अभी प्याज टमाटर के मसाले में शामिल कर दिया है। पानी वगैरह शामिल करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। सब्ज़ी खुद अपना पानी रिलीज़ करती है और अपने ही पानी में बहुत आसानी से गल जाती है। अगर हम सब्ज़ी में पानी ऐड करते हैं तो बहुत ही ज़रूरत के तहत और थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं, वरना सब्ज़ी का जायका ख़राब हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि इसको ढक देना है और धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। आंच धीमी रखेंगे तो सब्ज़ी खुद ब खुद अपने ही पानी में गल के तैयार हो जाती है। बहुत आसानी से और कम वक्त में गलने वाली सब्ज़ी है ये। बहुत ज़्यादा टाइम इसको दरकार नहीं होता है। आधा घंटा बहुत बता रही हूँ मैं, बल्कि तो 15 से 20 मिनट में भी ये गल के तैयार हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपने सब्ज़ी जो है वो कितने बड़े साइज़ में कट की है। ठीक है, अब जबकि तेल ऊपर आ रहा है तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें। 2 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें मैंने बीच में से 2-3 टुकड़े करके यहाँ पे शामिल कर दी हैं। हरी मिर्चों के साथ भी हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे ताकि हरी मिर्चों की खुशबू अच्छे से इसमें रच बस जाए। तो ढक्कन लगाकर 2-4 मिनट का दम दे दें आप हरी मिर्चों के साथ। अब हमारी सब्ज़ी जो है वो मुकम्मल तैयार हो चुकी है। बस अब इस स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी ताज़ा हरा धनिया, खूब सारा। हरा धनिया बहुत मज़े का लगता है इस रेसिपी में, तो ज़रूर डालिएगा। इसको स्किप आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। गर्मा गर्म रोटी, चपाती, उबले हुए या बघरे हुए चावलों के साथ खाइए। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए देखने वाले हैं तो जाने से पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आइंदा आने वाली रेसिपीज़ आप सबसे पहले हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।